चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और कमाल का सिलसिला है जो इल्म दीन भी हमें सिखा रहा है, मालूमात में इजाफ़ा भी कर रहा है, दिलचस्पी का सामान भी है, इश्क़ रसूल में इजाफ़े का सबब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बढ़ता चला जा रहा है अगले राउंड की तरफ। 24 टीमें पाकिस्तान भर से सेलेक्ट की गई, उनके मुकाबले जारी हैं और उनमें से 16 टीमों की तलाश है जो प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट राउंड में शामिल हो जाएंगे। आज 15वां मुकाबला है, यानी आज हमें 15वीं टीम मिलेगी और कल जो प्रोग्राम होगा उसके बाद ये पहला राउंड ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले राउंड में हम दाखिल हो जाएंगे जिसमें नॉकआउट राउंड होगा। एक टीम जीतती चली जाएगी और एक टीम जुदा होती चली जाएगी। आज 2 टीमें हमारे साथ हैं, एक कराची से आए हैं और दूसरे हाफिज़ाबाद से आए हैं। हाफिज़ाबाद का ट्रैवल करके हम तक पहुँचे हैं और एक मेज़बान टीम है। कल मुकाबला हुआ था कराची का, लेकिन कराची वाले कल 1 नंबर से कश्मीर वालों से पीछे रहे। उस प्रोग्राम की झलकियां भी आपको दिखानी है, मगर आइए आज के प्रोग्राम के लिए दोनों टीमों को वेलकम करते हैं और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी तैयार हो जाएं। आपसे भी सवाल होंगे, आपको भी जवाब दिए जाएंगे और जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं आप भी रेडी रहिए क्योंकि आपसे भी सवाल होंगे और आपके जवाबात पर आपको इंशाअल्लाह इनामात तकसीम किए जाएंगे। कराची वालों से गुजारिश है और हाफिज़ाबाद वालों से कि तशरीफ लाइए। मेरी दाईं तरफ कराची वाले हैं, बाईं तरफ हाफिज़ाबाद वाले हैं। आज के मुकाबले की तैयारी कैसी है, इनके नाम क्या हैं और इनके काम क्या हैं, ये भी जानेंगे। मगर उससे पहले वक्त हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं जो कल प्रोग्राम हुआ था कराची और कश्मीर वालों के दरमियान क्या नतीजा रहा, कुछ झलकियाँ देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ते बढ़ते 14th प्रोग्राम तक पहुंच गए। आज हमें 13 टीमें मिल चुकी हैं, एक और टीम मिलेगी। फिर से आया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है, देखो फिर से आया है। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत की रफ़ाकत मांगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? प्यारा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सजदों की कसरत करो, यानी कसरत से नमाज पढ़ो ताकि तुम इस काबिलियत को हासिल कर सको। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सलातीन ज़माना आस्था पर सर रगड़ते हैं, तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सब कुछ कश्मीर के अब्दुल खालिक भाई के कांधों पर है। अगर ये 5 नंबर ले लेते हैं तो इनकी टीम जीत जाती है और ये अगर 4 नंबर लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो सकता है। 3 लेंगे तो कश्मीर वाले बाहर हो जाएंगे। तरीकत के 4 मशहूर सिलसिलों में सिलसिला नक्शबंदिया भी शामिल है। सही। तशबीक के माना एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में डालना है। सही। सबसे आखिर में हजरत मलकुल मौत को मौत आएगी। सही। वितर का वक्त इशा के फर्जों के बाद से सुबह सादिक तक है। सही। खवातीन के लिए अजान व इकामत मकरू है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए जनाब, कमाल हो गया। आखिरी इस्लामी भाई ने मुकाबला पलट दिया है। कराची वाले बिल्कुल ठीक जा रहे थे मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। 1 नंबर से आज कश्मीर वाले आगे बढ़ गए हैं। जनाब आपने देखा कि किस तरह कश्मीर वाले आखिरी सवाल पर आगे बढ़ गए, कराची वाले पीछे रह गए। जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर कल पीछे रह जाने वाली कराची की टीम के पास भी एक मौका है क्योंकि अब आने वाली कल जो मुकाबला होगा वो 3 पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान होगा और देखना है कि आज कौन सी टीम उनको कल ज्वाइन करती है, कराची या हाफिज़ाबाद, या अगले राउंड में कौन सी टीम जाती है। आइए कराची ए वालों से तारुफ हासिल करते हैं, नाम भी पूछते हैं, क्या करते हैं ये भी मालूम करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनस अत्तारी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान अहमद रज़ा में दर्जा ख़ामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नवीद अहमद रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नवीद अहमद, वालिद मोहतरम का नाम सफदर हुसैन है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान इब्न मसूद में दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शरीफ अत्तारी है। मैं अलशम्स स्कॉलर्स अकेडमी में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। गालिब सुन्नी जामिया से आपका ताल्लुक़ है माशाअल्लाह। बड़ी अच्छी खबर है कि माशाअल्लाह और जामियात के इस तलबा भी हमारे साथ ज़हनी आजमाइश में ज्वाइन करते हैं। हमारा ये फ़ोरम तो सबके लिए ओपन है, सिर्फ दावत इस्लामी के शोबाजात के लिए नहीं। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आशिकान रसूल के लिए ये मदनी चैनल है, ज़हनी आजमाइश है। बहरहाल अगले साल में आप भी अगर आना चाहें तो जब ऐलान होता है ऑडिशन का, तैयारी करके आएँ। देखें माशाअल्लाह सेलेक्ट हुए हैं, कैसे सेलेक्ट हुई है ये कराची की टीम, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज ऑडिशन है बाबुल मदीना कराची का। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। पे शब्बीर और शब्बर फातिमा हैदर, हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर और शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। बताएं सबसे मुश्किल इलाज किस चीज़ का है? हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स के इलाज से ज़्यादा मुश्किल किसी और शे का इलाज नहीं पाया, क्योंकि कभी वो मेरे ख़िलाफ़ होता है और कभी मवाफ़िक। जनाब कराची की टीम कैसे सेलेक्ट हुई हमने देखा। अब बारी है हाफिजाबाद वालों की। अपना नाम भी बताएं, क्या करते हैं ये भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जवादुल हसन, वालिद साहब का नाम फैज़ुल हसन और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिज़ाबाद में सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा जनाब, ये कॉलेज का स्टूडेंट ज़हनी आजमाइश में कैसे आ गया, कैसे ख्याल आया आपको? दावत इस्लामी के माहौल के साथ मुंसलिक थे तो दिल करता था। इस दफ़ा ऑडिशन दिया तो अल्लाह के फजलो करम से सेलेक्ट हो गए माशाल्लाह। चलें अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला बुखारी अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद ज़फ़र इकबाल बुखारी अत्तारी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला हाफिज़ाबाद के आबाई गाँव बेरीवाला से है और मैं जामिअतुल मदीना अलीपुर चट्ठा के दर्जा साबिया यानी कि सेकंड लास्ट ईयर में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है। वालिद साहब का नाम अब्दुल गफूर है और मैं अस्पायर कॉलेज हाफिज़ाबाद में FSC मेडिकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, आज मेडिकल के स्टूडेंट भी आए हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आए हैं, जामिअतुल मदीना वाले भी आए हैं, हाफिज़ाबाद वालों ने भी जनाब बड़ी ज़बरदस्त टीम तैयार करके भेजी है। कैसे सेलेक्ट हुए हैं, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं पंजाब के शहर हाफिज़ाबाद में। देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, अंधेर छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले, अंधेर छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले। दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है? हज़रत सैयदातुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल बेमिसाल आमिना बीबी के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मिंबर के पाए जन्नत में कायम है और मेरी कब्र और मेरे मिंबर का दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग। माशाल्लाह। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता। ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, ये आपने देखा कि कैसे हाफिजाबाद वाले सेलेक्ट हुए हैं। नाजरीन, अब वक्त हुआ है, आपसे सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसके कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि कुरान पाक तकरीबन कितने साल में नाजिल हुआ। तो इसका जवाब है 23 साल में, 23 ईयर्स में। हमारे पास जो नाम आए उनमें जुल्फ़िकार अली अत्तारी लाहौर, हामिद रज़ा बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक वाहकेंड, बिनते अख्तर हुसैन शेखुपुरा, बिनते तसद्दुक़ अत्तारिया इस्लामाबाद, सैयद अबू बकर हाशमी फैसलाबाद, बिनते मोहम्मद रफ़ीउल्लाह, मोहम्मद शाज़ेल आरिफ वाला, बिनते जुल्फ़िकार अली उकाड़ा, मोहम्मद उस्मान अत्तारी सिंध, नौमान कोयटा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और बिनते मोहम्मद रफ़ीउल्लाह मानवाला, आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। चलें जनाब, ये भी हो गया। अब बारी है आज का सवाल। आज का सवाल जिसका जवाब आपने प्रोग्राम के एंड से पहले देना है और SMS के ज़रिए देना है। सवाल यह है कि लफ्ज़ इस्लाम कुरान में कितनी बार आया है? लफ्ज़ इस्लाम कुरान में कितनी बार आया है, यह आपने जवाब देना है प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले। और इसी तरह एक सवाल हम आपसे करते हैं, ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए। क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक नहीं की। वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई? सूरह नास, सूरह बकरा, सूरह फातिहा या सूरह काफिरून? इनमें से एक जवाब दुरुस्त है। एप्लीकेशन पर जाकर क्लिक कीजिए, सही जवाब दीजिए, अपनी ID सेव रखिएगा। प्रोग्राम के आखिर में पता चलेगा कि कहीं आपको इनाम शायद निकल आए। जनाब, ये भी सवालात हो गए। आइए बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, उम्मत की कश्ती और सितारे, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, खानदानी रिश्ते, फैज़ाने कसीदा बुर्दा शरीफ, सफ़र है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। कराची वालों से सवाल करेंगे, बतने नखला में जिन्नों का जो वफ्द इस्लाम लाया, इनमें इबलीस का कौन सा रिश्तेदार मुसलमान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इबलीस का बेटा। जी जनाब, उस वक्त में जब वो इस्लाम लाए थे जिन्नात, उनमें इबलीस का बेटा भी जो था वो मुसलमान हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोहम्मद नाम रखने के चंद फवाइद बताएं। तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नाम जिस शख्स का होगा, उस जिस मशवरे में हो उस मशवरे में बरकत होती है, और जिस घर में हो उस घर में बरकत नहीं जाती, और जिस का नाम उस घर से बरकत नहीं जाती, उस घर से बरकत नहीं जाती। क़यामत वाले दिन जिसका नाम मोहम्मद होगा, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। मोहम्मद नाम का कोई शख्स जिस मशवरे में शरीक हो उसमें बरकत होती है। मोहम्मद नाम का शख्स जिस घर में रहे उस घर से बरकत नहीं जाती, यानी बरकतें नाजिल होती रहती हैं। जिस शख्स का नाम मोहम्मद होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाएंगे। तो अपने बच्चों के नाम जब बेटे हुआ करें तो कोशिश किया करें नाम मोहम्मद रख लें। पुकारने के लिए आप कोई और अच्छा सा नाम रख लें तो इंशाल्लाह ये फजीलतें हासिल होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हौज़े कौसर किस नहर से जारी है? कराची वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़े कौसर सलसबील नामी चश्मे से जारी है। सलसबील नामी चश्मे से जारी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, इस जवाब से आला हजरत का शेर याद आ गया कि जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है। ये सलसबील से कौसर का जो नहर कौसर है या ये खूबसूरत हौज़े कौसर है, वहाँ से पानी आ रहा है। तो जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सबसे आला हमारा
सबसे बाला हमारा नबी। फरिश्तों की जो जमात ग़ज़वा बदर में शरीक हुई उनको क्या कहा जाता है? क्या बात है, सहाबा शरीक हुए तो उन्हें बदरी सहाबा कहा जाता है। फरिश्तों की जो जमात ग़ज़वा बदर में शरीक हुई उन्हें क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन मलाइका को ग़ज़वा बदरियीन कहा जाता है और बाकी फरिश्ते उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं। नाम सही लीजिए। ग़ज़वा बदर में जो मलाइका शरीक हुए उन्हें मलाइका बदरियीन कहा जाता है। मलाइका बदरियीन कहा जाता है और सब फरिश्ते उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उलमा कहते हैं वो फरिश्ते भी तो नबी पाक की खिदमत के लिए हाजिर हुए थे ना, मुसलमानों की मदद के लिए आए थे, तो बाकी फरिश्तों के मुकाबले में उनका एजाज़ और उनका नाम जो है और उनका मकाम भी बुलंद कर दिया गया। क्या बात है नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान की। कराची वालों की से सवाल है, एक रिवायत के मुताबिक फ़र्ज नमाजों में से कौन कौन सी नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कौन कौन सी नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ज़ोहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, असर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और मगरिब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इशा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदा की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन, शायद पहली बार लोगों को पता चलेगा कि फजर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पढ़ी, ज़ोहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने, असर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, मगरिब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और इशा की नमाज हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदा की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौला अली किन के मुतालिक फरमाते हैं कि उनको आबे कौसर का एक कतरा भी नहीं दूंगा? आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिनके दिल में अबू बकर और सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत नहीं होगी, उनको मैं हौज़ कौसर का एक कतरा भी नहीं दूंगा। क्या बात है। जिस दिल में अबू बकर और उमर की मोहब्बत नहीं होगी, आप सोचिए कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, मौला अली, ये सब आपस में कैसे शीरो शकर थे और इन सब की ताज़ीम हमारे दिल में होना ज़रूरी है कि मौला अली फरमाते हैं मैं आबे कौसर का एक कतरा भी नहीं दूंगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वो सवालात हैं जो ऑप्शन के साथ जवाब देने होते हैं। ऑप्शन लेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, विदाउट ऑप्शन जवाब देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। बेअते उकबा ऊला में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? ऑप्शन लेंगे या डायरेक्ट जवाब देंगे? गौर कर लें। बेअते उकबा ऊला में 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। 3 ऑप्शन थे, अगर आप ऑप्शन लेते 12, 18 या 22 और दुरुस्त जवाब है 12। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ज़ातुन नताक़ैन किन का लक़ब है? चाहे तो ऑप्शन लें और चाहे तो विदाउट ऑप्शन जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ातुन निक़ातैन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर का। 3 ऑप्शन थे हमारे पास, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर। सुभान अल्लाह, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। किस कबीले की बच्चियां हिजरत के दिन दफ बजाकर प्यारे आका का इस्तकबाल कर रही थी? उस कबीले का नाम बताना है। ऑप्शन भी आप चाहें तो ले सकते हैं, विदाउट ऑप्शन चाहें तो जवाब दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीला बनी नज्जार। कबीला बनी नज्जार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वो बड़ा प्यारा शेर है ना, वो नन्ही बच्चियां छतों पे चढ़कर दफ बजाती थी, जनाबे पाक की आमद के तराने मिल के गाती थी। वो कौन सी बच्चियां थी? वो बनु नज्जार की बच्चियां थी। और वो कौन सा नगमा गुनगुना रही थी? सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नात ख्वानी क्यों करते हैं? अरे मेरे आका मदीने आए थे, मदीने वालों ने मिलकर प्यारे आका का इस्तकबाल नाते पढ़ पढ़ कर किया था। तौलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मदा लिल हिदा। तौलअल बद्रु अलैना मिन
तहियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मदा दोनों टीमें बराबर बराबर जा रही हैं। आखिरी सवाल है, वालिदा की वफात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन लेना चाहें या जवाब देना चाहें, गलती मत कीजिएगा, कंफर्म ना हो तो ऑप्शन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालदा की वफ़ात के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 4 साल, 6 साल और 8 साल। आज एक कमाल की बात यह हुई है कि दोनों टीमों ने कोई ऑप्शन नहीं लिया और सारे सही जवाब दिए। जवाब दुरुस्त दे दिया। कितनी छोटी उम्र में नबी पाक की वालदा का विसाल हो गया था। आप 6 साल के थे। यहाँ कितना ज़बरदस्त हमारे लिए सबक है कि आप तो रब के हबीब हैं ना, मगर बचपन से आजमाइशें हैं। हम पर कोई आजमाइश आ जाए तो ज़बान पर शिकवे ख़त्म नहीं होते हैं। आप सोचें हमारी औकात क्या है। अल्लाह के हबीब हैं और आप पर आजमाइशें हैं, मगर आप सब्र करके हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़बान पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आइए जनाब, आज यहाँ तो सेगमेंट पूरा हो गया। हमारे स्टूडियो में जहाँ माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कराची के और पाकिस्तान के इलाकों से आशिकान रसूल आते हैं, प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आज हमारे साथ गोंडल मेमन जमात के जो उनके यूथ विंग है उसके मेम्बरान आए हैं। आप सबको मरहबा कहते हैं। इसी तरह गबोल बरादरी के आशिकान रसूल, बलोच आशिकान रसूल आए हैं, आपको भी मरहबा कहते हैं। पिछले दिनों मेरा इनके इलाके में बयान करने के लिए जाना हुआ तो माशाल्लाह आज ये ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको भी मरहबा कहते हैं। अब देखें हमारे बलोच भाई जवाब देते हैं, गोंडल मेमन वाले जवाब देते हैं या दीगर आशिकान रसूल जवाब देते हैं। शफीक भाई सवाल कीजिए। जी आसान सवाल इंशाअल्लाह। चलें। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी सूरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है और मेरा ताल्लुक़ गोंडल मेमन जमात यूथ विंग से है। ठीक है। भाई ने सवाल किया, उसका जवाब ये है कि सूरह बकरा जो है कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है। माशाअल्लाह, सबसे बड़ी सूरत। ये बताएंगे कि सूरह बकरा का टॉपिक क्या है? सूरह बकरा का जो सबसे मेन टॉपिक है वो तो तौहीद पे है। इस बकरा जो लफ्ज़ बकरा है ना, आपका जवाब दुरुस्त है, इनको तोहफा दे दें। एक और भाई से सवाल कर लेते ताकि उनको भी इनाम मिले। इनको क्या तोहफा दे रहे हैं? इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प मालूमात, उसका हिस्सा 1 जिसमें बहुत सारे सवालात और बहुत सारे यूनिक सवालात जो यहाँ पर हमारे मंच पे होते हैं वो इनको तोहफे में दिया जाए। माशाअल्लाह। सूरह बकरा जो है, लफ्ज़ बकरा का माना क्या है और ये कौन सी बकरा या किस चीज़ का टॉपिक है, कुछ बताएं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिश दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। इसका मेन टॉपिक जो है वो गाय के बारे में, ये कि एक बुढ़िया की गाय थी उसके बारे में था कि नेक बुढ़िया थी। ये दुनिया की सबसे महंगी गाय, जी हाँ, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव काव। ये ज़रूर पढ़ें कुरान पाक की तफसीर सूरह बकरा। अरबी में बकरा, हमारे यहाँ तो उर्दू में बकरा कहते हैं ना छोटे बकरे को, ये बकरा जो है वो अरबी में गाय को कहते हैं। तो एक्चुअली ये गाय के नाम पर सूरत है। और ये कौन सी गाय थी? ये दुनिया की सबसे महंगी गाय है। बड़ा खूबसूरत वाक़या है, इसको ज़रूर पढ़ें। वालिदैन के अदब का बड़ा ज़बरदस्त दर्स है। तोहफ़ा पेश करें इन्हें माशाल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुतबर्रिक पानियों का मजमुआ तोहफे में दिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और सवाल करें। मशहूर मुहज़्ज़िन रसूल, सवाल भी पूरा नहीं सुनते। ये तो ये मेमन है ना हजरत, ये पहले पहुंच जाते हैं हर जगह। चले चले कोई बात नहीं, पूरा सवाल करें। मशहूर मुअज्जिन रसूल का नाम बताएं। ऐसे मुअज्जिन रसूल तो माशाल्लाह कई साहबा हैं। आप देखें शफीक भाई कौन सा पूछ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मशहूर मौज़न रसूल है हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। चले माशाल्लाह, इन्हें तोहफ़ा पेश करें इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल नातख़्वा मौजूद है, कोई शेर सुनाएंगे? हज़रत बिलाल का, जिसमें मेरा ख्याल है ये शेर मेरे सवाल ज़हन में था, सवाल पूछे फिर नातख़्वा शेर सुनाए ना, कि हज़रत बिलाल का नाम किसी शेर में हो, वो शेर कौन सुनाएगा? आशिकों के इमाम हैं आप।
हजरत बिलाल की क्या शान है जिसमें हजरत बिलाल का नाम हो? बिलाल यासीन। आपका नाम माशाल्लाह, आपका नाम भी बिलाल है, क्या बात है। वो जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के वो हर आशिक की आंखों का वो तारा माशाल्लाह, है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा। वाह वाह वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत, माशाल्लाह आवाज़ भी प्यारी है बिलाल की भाई, माशाल्लाह। बिलाल भाई को भी तोहफा पेश करते हैं और बिलाल भाई से गुजारिश है आज आपने शेर भी सुना दिया तो इस खुशी में मदनी काफ़िले में भी सफ़र हो जाए। आपको पता है नाज़रीन, 15 नवंबर से पूरी दावत इस्लामी में एक ज़बरदस्त तहरीक, 15 नवंबर से 15 दिसंबर माह मदनी काफ़िला। तो तमाम आशिकान रसूल जो आज जवाब भी देते जा रहे हैं, यहाँ शिरकत भी कर रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, सभी मदनी काफ़िलों में सफ़र की नीयत करें और उसकी बरकतें हासिल करें। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, आप ऐसा शेर बताएं मीर सुन्नत का हो जिसमें दो आशिकों का तस्करा हो, हज़रत बिलाल हबशी और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका वसीला दे के अमीर रसूल ने कोई दुआ मांगी हो, आप हमें बताएंगे और नात ख़्वाह उसे तर्ज में सुनाएंगे इंशाअल्लाह। रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो, मेरे सवाल दो, सोज़े उवैस दो मुझे, सोज़े बिलाल दो। वाह वाह, अल्लाह ये दोनों सोज और दोनों बरकतें हमें नसीब फरमाए। वाह वाह। एक और भी शेर अमीर सुन्नत का जिसमें यही इन दो बुजुर्गों का ही तस्करा आशिकों का, और अमीर सुन्नत ने एक दुआ मांगी है। अज़हर साहब ने तो कई जगहों पर इनका जिक्र किया। अब आप मेरे पर तो पूरा ज़हनी आजमाइश शुरू ना कर देना, अब इनसे पूछें भाई, मैंने तो जवाब दे दिया, बाबा मेरा दुरुस्त था ना भाई। देखो सब चले नात ख़्वाह सुना देते हैं, चले आप सुना दें। चलें। दो सोज़ बिलाला कामिले दर्द रज़ा सा, दो सोज़ बिलाला कामिले दर्द रज़ा सा, सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो, सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम आसमान है, मैं स्पेन में रहता हूँ। आपका सिलसिला अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे हो। मैं मदनी कायदा पढ़ता हूँ। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद, क्या बात है। स्पेन में रहते हैं और मदनी कायदा भी पढ़ते हैं। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए, आपके माँ बाप की आंखों का नूर बनाए। यह है दावत इस्लामी जो दुनिया भर में बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों सबकी इस्लाह का सामान कर रही है। क्या बात है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम बिलाल ताली है। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। आज आप मुझे ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज आवाज आता हो। आवाज, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आवाज, मेरे ख्याल हमारे मशहूर शुरा में तो नहीं होगा, लेकिन और नातों में तो आ जाएगा। आवाज, गुड क्वेश्चन। चलिए भाई कोई मदद करो मेरी। अल्लाह मदद। हाँ एक दिन, हाँ क्या है, अब पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। करते हैं अब्दुल हबीब भाई के एक सेगमेंट ही शामिल कर लेते हैं। सवाल अब्दुल हबीब से। सवाल अब्दुल हबीब ये तो रोज ही शुरू शामिल कर लेते हैं ना। शुरू ही हो गया जनाब। चलिए जनाब चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। मेरा सेगमेंट सबसे मुश्किल है, इनको सब पता है, सिलेबस पहले है, तैयारी है, मुझे तो पता ही नहीं क्या पूछ लेंगे, और जो मन में आता है पूछ लेते हो यार, एंज तो ना करो साढ़े नाल। चले जनाब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, आ
सुना दे इश्क के बोलो में ए रज़ा मुश्ताक तब इज़्ज़त सोज़े जिगर की है आ कुछ सुना दे इश्क के बोलो में ए रज़ा। कराची वालों से करेंगे सवाल। बुलबुल घिरा है अबरुए वाला मुजदा हो के अब। थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है लिखने में, गड़बड़ लग रही है मुझे। बुलबुल गिरा है अबरू के लामुजदा हो के अब गिरती है आशियाने पे बरके जमाले गुल। गिरती है आशियाना पे बरके जमाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुलबुल ये क्या कहा मैं कहाँ फसले गुल कहाँ। किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई है किस्मत यहाँ। बुलबुल ये क्या कहा मैं कहाँ फसल गुल कहाँ। उम्मीद रख के आम है जूदो नवाले गुल। उम्मीद रख के आम है जूदो नवाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रज़ा आह के यूं सहल कटें जुर्म के साल। ए रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल दो घड़ी की इबादत भी बरस जाने दो। दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। जरा इस शेर को समझिएगा पहले। आला हज़रत कमाल के अपना मुहासबा कैसा कमाल करते हैं। आप फरमाते कि ए रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल, यानी गुनाह करते करते जिंदगी गुजर गई और पता भी नहीं चला, इतनी आसानी से कट गए साल। दो घड़ी की इबादत भी तो बरस जाने दो। कुछ इबादत भी कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो जो अल्लाह की रज़ा वाला हो ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है। क्या कमाल की बात करते हैं आला हज़रत। वो तो नेक थे, मगर हम सब सोचे कि हमारी ज़िंदगी किस तरह गुनाहों में गुजर रही है। अल्लाह नेकियों भरी ज़िंदगी गुजारने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। ए रज़ा आह के यूं सहल कटें जुर्म के साल दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। ए रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल। ए रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल। ए रज़ा आह के जुर्म के साथ दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। ज़ायरों पासे अदब रखो हवस जाने दो। ज़ायरों पासे अदब रखो हवस जाने दो। आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो। आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। मेरे आका जहां से गुजरते थे वो गलियां ही महक जाया करती। आका के मुबारक बालों से, नबी पाक के गेसुओं से कैसी खुशबू जारी होती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू।
देखो कुरान में शबे कद्र है ता मतलए फज्र। देखो कुरान में है शब कदर ता मतला फजर, यानी नज़दीक हैं आरिस के वो प्यारे गेसू। यानी नजदीक हैं आरिस के वो प्यारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो दिल ने मर के जलाया था मन्नतों का चराग, जो दिल ने मर के जलाया था मन्नतों का चराग, सितम के अर्ज रहे सरसरे जवाल की। सितम के अर्ज रहे सरसरे जवाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया। हाय हाय, हर मदीने से आने वाले की कैफियत ऐसी होती है कि मदीना छोड़ के वीराना, हम कराची वाले कहते हैं सिंध का छाया। मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, ये कैसा हाय हवासों ने इख्तिलाल ये किया। कैसा हाय हवासों ने इख्तिलाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, ये कैसा है हवासों ने इख्तिलाल किया, ये कैसा है हवासों ने इख्तिलाल किया। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए बन फूल, इस गुंचा दिल को भी तो ईमा हो के मन फूल। हाय हाय हाय, आला हजरत का कमाल देखें। अब इन दोनों शेरों में लफ्ज़ बन आया है, ठीक है। अब बन का दोनों बारी में, दोनों मिसरों में अलग अलग इस्तेमाल कैसे किया। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, यानी नॉर्मली बाग से फूल आता है ना हुजूर, आपकी शान यह है कि बन कहते हैं बयाबान को, हैं जंगल व बयाबान जो होता है, सुनसान इलाका होता है। आका आप तो वो अजीम हस्ती हैं कि बाग तो बाग, बयाबान भी आपके लिए फूल लेकर आता है, आपके सदके के लिए, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए। अब आप तो वो हैं, तो हुजूर एक काम कीजिए ना, इस दिल को भी हुक्म फरमा दीजिए कि बन फूल, यानी फूल बन जा। हैं आप नज़र फरमाएंगे तो ये भी फूल की तरह खिल उठेगा, गम दूर हो जाएंगे, नेकियों का दौर दौरा हो जाएगा। वहाँ बन से मुराद बयाबान है, यहाँ बन से मुराद ऑर्डर है कि मेरे दिल से भी कह दीजिए ना कि बन फूल, क्योंकि हुजूर जो आपने कहना है वो हो जाना है। अब जरा शेर समझिए। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, इस गुंचाए दिल को भी ईमा हो के बन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पढ़ेंगे। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, इस गुलछाए दिल को भी तो ईमा हो के बन पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो हो के निहा हो गए ताबे रुख शाह में, लो बन गए हैं अब तो हंसी, लो बन गए हैं, क्या शेर था अपना? वो हो के निहा हो गए ताबे रुख वो शाह, हो के नहा हो गए ताबे रुख शाह में, लो बन गए हैं अब तो हसीनों का दहन फूल। लो बन गए हैं अब तो हसीनों के दहन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, यहाँ तो बड़े ज़बरदस्त अशार हमने सुन लिए। अब बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। देखिए कौन आज हमें प्यारे प्यारे अशार सुनाते हैं और खूबसूरत तोहफे लेकर जाते हैं। शेर सुनाइए।
निकाला कब किसी को बज़्मे फैज़े आम से तुमने। मौलाना हसन रज़ा खान साहब का बड़ा प्यारा शेर है। निकाला कब किसी को बज़्मे फैज़े आम से तुमने। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली। क्या बात है, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। जरा शेर समझिएगा। हुजूर आपने अपने दरबार से कभी किसी को नहीं निकाला है, जो आया उसको अता किया है। आपने कब निकाला है? हाँ, एक चीज़ ज़रूर निकाली है। वो क्या निकाली है? जब कोई आता है ना तो उसकी आप हसरत निकाल देते हैं, उसकी झोली ऐसी भरते हैं कि उसकी हसरत बाकी नहीं बचती है। मिलकर पढ़ेंगे। निकाला कब किसी को बज़्मे फैज़े आम से तुमने। निकाला कब किसी को बज़्मे फैज़े आम से तुमने। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। आला हजरत का शेर, सुभान अल्लाह जी। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। नहीं, ये मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, ये उसका बनता है। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। जब आका की रहमत पर आंखें आती है ना और आका की निगाह करम पड़ जाती है किसी पर, तो जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ़े खाने काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए। क्या बात है। जब आ गई ये जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जब आ गई ये जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं मेरे आका ने। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अबू बकर है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सेगमेंट खानदानी रिश्ते बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत मजे मजे की बातें बताते हैं। इसमें IQ का भी टेस्ट होता है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब, दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं। अगला सेगमेंट है उम्मत की कश्ती और सितारे। आज़माइश देखो फिर से आया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। सुभान अल्लाह। आइए जनाब, आज आपको मालूम है किसका जिक्र होना है? आप सबकी तबीयत हरी भरी हो जानी है। हाँ, बहुत खुशी होगी आपको, क्योंकि आज हमारे इमाम हुसैन का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उनकी शान में नारे भी लगाएंगे और इंशाअल्लाह मनकबत के भी अशार सुनेंगे। जनाब, कराची वालों से पहला सवाल करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की विलादत कब और कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी विलादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 सन हिजरी को मदीनातुल मुनव्वरा में हुई और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में हुई और आपका नाम हुसैन रखा गया। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हुई मौला अली और बीबी फातिमा के घर मदीना मुनव्वरा में। जवाब दुरुस्त दे दिया। हज़रत इमाम हुसैन का नाम, कुन्नियत और अलकाबात बताएं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम हुसैन रखा गया। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है
और आपके अलकाब सिबतुर रसूलिल्लाह यानी रसूल खुदा के निवासे और रेहानातुर रसूल यानी रसूल खुदा के फूल हैं। नबी पाक के फूल हैं, नबी पाक के नवासे हैं, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन पर क्या करम नवाजी फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुजूर सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे। इमाम हुसैन आपके दाएं जानू पर बैठे थे और इब्राहीम रदियल्लाहु तआला अन्हु आपके बाएं जानू पर बैठे थे। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह पाक आपके पास इन दोनों को इकट्ठा नहीं रखेगा, आप एक को इख्तियार फरमा लें। तो आपने इमाम हुसैन की जुदाई को गवारा न किया। इसके 3 दिन बाद इब्राहीम रदियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया। तो इस वाक़े के बाद जब भी इमाम हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर होते तो आप सीने से लगाते और बोसा देते और फरमाते फ़दैतु या बनी इब्राहीम, मैं उस पर कुर्बान जिस पर मैंने अपने बेटा इब्राहीम कुर्बान किया। मैं उस पर कुर्बान जिस पर मैंने अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान किया। नबी पाक को इमाम हुसैन से ऐसी मोहब्बत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इमाम हुसैन की खुसूसियत बयान करते हुए अल्लामा जामी क्या फरमाते हैं, नीज़ ये भी बताएं कि आपका विसाल कब हुआ? हज़रत अल्लामा जामी फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक शान ये भी थी कि आप जब अंधेरे में तशरीफ़ फरमा होते तो आपके रुखसार मुबारक और दोनों मुक़द्दस आपके पेशानी मुबारक और दोनों मुक़द्दस रुखसारों से अनवार निकलते, जिससे कुर्बो जवार मुनव्वर हो जाते, यानी इतराफ़ रोशन हो जाते। और आपने 10 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी को करबला में बातिल को खाक में मिलाकर जामे शहादत नोश फरमाया। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या शान है नवासा रसूल की, अल्लाह उनका फैज़ान हमें नसीब फरमाए। उनकी शान में बड़े प्यारे नारे अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए हैं। हर नारे के जवाब में आप कहेंगे या शहीदे करबला, नवासाए मुस्तफ़ा, नूर ऐन फातिमा और इब्ने मुर्तज़ा, ऐ शहीद बावफा, जब भी तेरा सर झुका हक के रूबरू झुका, आशिकों का हो भला दुश्मनों का खातिमा, आपका हूँ आपका आप कीजिए दुआ, बख्श दे मुझे खुदा, दर पे आ गए गदा, दूर हो हर बला। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी, बोलो जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की।
में लेके जाएंगे उल्फत की, उल्फत हुसैन की। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। चले जनाब, खूबसूरत जिक्र हो रहा है और खूबसूरत बातें हो रही हैं। स्कोरबोर्ड की तरफ भी चलना है, कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। साईं हाजी अबीब भाई, मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिंधी नात ॿ आचार ॿुधायो। सिंधी नात ये कहा इन्होंने। इंशाल्लाह करीब हमारा सेगमेंट शुरू हो जाएगा, उस पर सिंधी कलाम भी होगा, सिंधी बातें भी होंगी, तो इंशाल्लाह आप उसमें सुन लीजिएगा। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 24-24 नंबर हैं, बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं जनाब। अब तक दोनों टीमों ने कमाल की बात की, एक भी नंबर जाया नहीं किया, पूरे पूरे नंबर हासिल किए हैं। मगर अब जो सेगमेंट है उसमें नंबर जाया भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सेगमेंट बड़ा खूबसूरत है। नाम है सेगमेंट का, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, दोनों टीमों को कुछ मकामात दिखाए जाएंगे, बड़ी तवज्जो से देखना है क्योंकि फिर उसके मुतालिक आपसे सवाल होंगे। जी, मस्जिद किबलतैन, सुभान अल्लाह, मस्जिद अली, मस्जिद हिलाल या बिलाल, बिलाल, मस्जिद आयशा, मस्जिद फज्र, वाह भाई वाह, मस्जिद सलमान फारसी, ये गज़वा खंदक की जगह पर है ये, मस्जिद नबी मोहम्मद चेचनिया, ब्यूटीफुल, मस्जिद कल्बुल उम चेचनिया, मस्जिद गमामा मदीना मुनव्वरा, मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद सजदा, सुभान अल्लाह, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर। माशाअल्लाह, आज तो मस्जिदों की बहारें हैं। आप देखना, ये आज वाकई मुश्किल सेगमेंट है। अब ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? दोनों टीमों को मेरा एक मशवरा है कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, इशारे ले लीजिएगा ताकि आप कंफर्म पहुंच जाएं। बहुत सारी मस्जिदें और तकरीबन कुछ मस्जिदों की डायमेंशंस भी एक जैसी हैं। कराची वालों की बारी है, दिखाइए मस्जिद कौन सी है, ये मकाम कौन सा है? 6 नंबर। 6 नंबर। जल्दबाजी ना कीजिएगा, गौर कीजिएगा, तवज्जो से जवाब दीजिएगा। यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। 7 सेकंड्स हैं, या तो 7 नंबर, 7 नंबर भी खोलिए जनाब। मुझे तो कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं इन्हें भी समझ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मस्जिद बिलाल। अगर मैं भी जवाब देता तो मस्जिद बिलाल देता, हो सकता है हम दोनों रॉन्ग हों, और अगर हम दोनों ठीक हैं तो मुझे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा, इनको 4 नंबर मिल जाएंगे। बताइए जनाब। मस्जिद बिलाल 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। आज का सेगमेंट आसान नहीं है नाजरीन, बड़ी जबरदस्त काविश की है कराची वालों ने। अब हाफिजाबाद वालों की बारी है। जी, 6 नंबर। 6 नंबर खोलिए जनाब। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कंफर्मेशन के बाद जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मस्जिद आयशा। ये वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 5 नंबर भी मिल सकते हैं और नंबर 0 भी हो सकता है। गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए, क्या ये मस्जिद आयशा है जिसको मस्जिद उमरा भी कहा जाता है? अनबिलीवेबल जवाब, बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, इतनी सारी मस्जिदों में से एक छोटा सा इशारा लेकर भी 5 नंबर हासिल किए। पहली बार मुकाबले में एक टीम आगे गई है। कराची वालों की बारी है। अच्छा, मस्जिद आयशा का खूबसूरत सा एक पैकेज भी दिखाते हैं आपको। चले जनाब।
मक़ामाते मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह 1440 सीने हिजरी 28 रबीउल आखिर की सुहानी रात है और रात के भी 3 बज चुके और हमारी खुशनसीबी की मेराज, हमारी सादतों की मेराज कि इस वक्त हम मस्जिद आयशा तनईम जो कि मस्जिदुल हराम शरीफ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, जो हरम से बाहर है। तो हम यहाँ सूरह मुल्क पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नाज़रीन, सेगमेंट कुछ और मुश्किल हो जाता है जब 2 जवाबात के बाद हम एक पैकेज की तरफ जाते हैं, तो जो जहन में देखा होता है वो भी आगे पीछे हो जाता है। तो ये भी हमारा एक प्लान होता है ताकि थोड़ा और मुश्किल करें। अब कराची वालों की बारी है, बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 6 नंबर। फिर 6 नंबर। मैं तो गालिबन पहुंच गया हूँ, लेकिन अब ये पहुंचे कि नहीं, क्योंकि बेचारों ने देखी नहीं ना। अल्लाह करे जाकर देखें तो फिर क्या बात है, फिर याद रह जाएगी, फिर गलती नहीं होगी। 7 सेकंड रह गए, जल्दी करें या तो इशारा लें। 7 नंबर खोल 7 नंबर खोल दें जनाब। गुड। नहीं आता तो बिल्कुल इशारा लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मजीद इशारा ले लें। मस्जिद सलमान फारसी। नहीं जनाब, ये मस्जिद सलमान फारसी तो कम से कम नहीं है। मैं चले यहाँ मौजूद इस्लामी भाई से पूछे भाई, इंशाअल्लाह छोटे मुन्ने बताएंगे। मदनी मुन्ने बताएंगे जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद ज़यान रज़ा अत्तारी है। जी सैयद साहब, ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद गम्मामा। ये मस्जिद गमामा है मदीना मुनव्वरा में। बताइए जनाब, क्या मदनी मुन्ने ठीक कह रहे हैं? जी जनाब, जिन्होंने देखी है उनके लिए आसान है, इन्होंने देखी नहीं थी। कराची वालों से गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी है हाफिजाबाद वालों के लिए, ज़बरदस्त मौका है आगे बढ़ने का। बताइए। जी 6 नंबर खोल दें। 6 नंबर खोलिए जनाब। मस्जिद कुल्बुल उम। क्या ये मस्जिद कल्बुल उम, ये माँ के नाम पर, माँ के दिल, कल्बुल उम माँ का नाम, क्या ये वही है? अगर ये जवाब दुरुस्त है तो 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे इन्हें। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। चेचनिया की मसाजिद बड़ी खूबसूरत हैं। आइए कुछ मनाजिर इन मसाजिद, इस मस्जिद का आपको दिखाते हैं। सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। उसके बाद हम एक ऐसी मस्जिद की ज़ियारत को गए जिस मस्जिद का नाम कल्बुल उम कहा जाता है, यानी माँ का दिल, और वाकई कमाल की मस्जिद थी। माशाअल्लाह इस वक्त हम चेचनिया में मौजूद हैं और यहाँ की मसाजिद देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। माशाअल्लाह एक ऐसी मस्जिद जिसमें दीवार ही नहीं है। जी हाँ, इस मस्जिद को मशहूरी का आलम यह है कि इसमें कोई दीवार नहीं है और इस मस्जिद के चारों तरफ शीशे हैं और कमाल मस्जिद है, कमाल, यानी बंदा देखे तो हैरान हो जाए। और इस मस्जिद को जब बाहर से देखते हैं तो उसकी खूबसूरती और है। अंदर से भी हम आए हैं, चूँकि असर के बाद का वक्त है, थोड़ा सा आपको डार्क फील हो रहा होगा चूँकि लाइटें भी नहीं जल रही हैं, लेकिन इस मस्जिद की सुभान अल्लाह। और अब इस मस्जिद में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, निगरान शुरा हाज़िरी दे रहे हैं। और नॉर्मली यहाँ का तरीका ये है कि दाईं तरफ जो मुँह मुबारक होते हैं उसमें नबी पाक की जुल्फ़ मुबारक के बाल होते हैं, और जो बाईं तरफ मुँह मुबारक होते हैं वो नबी पाक की दाढ़ी मुबारक के बाल होते हैं। अब तक तो 2 मस्जिदों में हमने यही देखा है। तीसरी मस्जिद है और हर मस्जिद में ही ये अंदाज है। और ये वैसे मुँह मुबारक शरीफ रखने वालों का भी एक तरबियत हो सकती है कि देखें क्या शानदार अंदाज में ये निज़ाम बनाते हैं। ये पूरा एक खूबसूरत सा पिलर होता है और इसके अंदर ये शान शौकत के साथ मुँह मुबारक जलवा फरमाए। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ बकरे की खाल, ये इस तरह की खाल होती है इमाम साहब के लिए जो नमाज के लिए, और फिर ये एक
दूसरी मुबारक शरीफ। और रात को जब हम यहाँ से गुजरे थे तो इस मस्जिद की जो लाइटिंग है, हर थोड़ी देर बाद कलर चेंज हो जाता है, बाहर से जो इसका मंजर है वो भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अभी हम एक मदरसे में गए थे जहाँ हिफ्ज के बच्चे मौजूद थे, निगरानी शूरा ने उनके दरमियान मदनी फूल बयान किए, उनको सलाम का तरीका सिखाया, उसकी वीडियोस भी बनी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अल्लाह पाक इन मसाजिद बनाने वाले आशिकान रसूल को जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी तुर्बतों को भी रोशन करे। ईमान को ताजगी मिलती है कि इतनी खूबसूरत आलीशान और अजीमुशान मसाजिद बनाई गई हैं माशाअल्लाह। जनाब ये आपने देखा और मुकाबले में अच्छा खासा फ़र्क आ गया है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अभी मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारनी है। हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर एक कॉल पहले सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद हसनैन अत्तारी ईरान से अर्ज कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज मैं इंशाअल्लाह आपको एक पन्नी बहार सुनाऊंगा। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर ज़हनी आजमाइश देखने का सिलसिला हुआ तो उसमें एक इस्लाम भाई शरीक थे, तो माशाअल्लाह उन्होंने ज़हनी आजमाइश देखने की बरकत से दाढ़ी शरीफ भी अपने चेहरे पर सजाने की नीयत की और 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की भी नीयत की है। दुआ इस्तिकामत भी फरमा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, हमें इसी तरह की कॉल्स की तवक्को रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे, 5 नमाज़ें पढ़ने की पाबंदी से तौफीक दे, दाढ़ी शरीफ की आपने नीयत की, अल्लाह उस पर भी आपको इस्तिकामत दे माशाअल्लाह। चलते जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ। अनवार थे लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें। 34 नंबर हो गए हैं हाफिजाबाद के, 28 नंबर है कराची वालों के। अब आप चलेंगे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। खानदानी रिश्ते सेगमेंट में अब कराची वालों की बारी है। हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के खालू हैं। हजरत ज़करिया जो है वो हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा के खालू हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हजरत सारा हजरत यूसुफ की क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी हैं। जी जनाब, हजरत यूसुफ की परदादी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल कुछ आपके रिश्तों से मुताल्लिक है। आपकी खाला की अम्मी की बेटी के शौहर की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? स्क्रीन पर भी लिखा हुआ होगा, गौर से देखें। देखो गौर से देखो। आपकी खाला की अम्मी की बेटी के शौहर की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? कज़न या बहन? बहन या खालाजाद बहन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जैद की अहलिया की सास की बहन के भाई की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामू की बेटी। मामूजाद बहन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, गलती नहीं करते जनाब। इस सिलसिले के हवाले से कॉल है, हमारे सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं हूँ उम्मे हानी अत्तारिया पाक पतन शरीफ से। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपसे सेगमेंट खानदानी रिश्ते करूंगी। आपके परदादा के बेटे के पोते के बेटे की बेटी के भाई आपके क्या लगे? जी हुजूर, जवाब दीजिए। बहुत अच्छे लगे और बड़े प्यारे लगे। पता नहीं है भी कि नहीं दुनिया में ये कौन सा हिस्सा। अब ये लिख ले बापू, ये तो मुझे तो पूरा 2-3 बार दोहराना पड़ता है तब जाके हम पहुंचते हैं। एक बार और चलाएं भाई कॉल। थोड़ा स्लो कॉल तो स्लो भी नहीं हो सकती है।
आपके परदादा के बेटे के पोते के बेटे की बेटी के भाई आपके क्या लगे? हाँ, मेरे पोते माजिर रजा लगे। जवाब दुरुस्त तो कह दें भाई, जवाब दुरुस्त है। अभी तक तो मुझे ये समझ आ रहा है। चले सैयद साहब, आपका सेगमेंट भी संभाल लिया है कौम ने। नहीं, हम अपना सेगमेंट अपना खुद भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये डबल ना करें ना, क्योंकि वो उससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, खाली अब चेहरे देखें, दिखाएं भाई, कैमरे में दिखाएं माशाल्लाह, चेहरे पर मुस्कुराहट देखें आप खाली। अच्छा, एक आपसे सवाल ये है, अच्छा इस सवाल का जवाब आपको दुरुस्त दें या ना दें, 25,000 दुरूद पाक का सवाब तो आपको मिल गया माशाल्लाह। ये साथ आया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल। आपके बेटे की बेटी के भाई के अब्बू की अम्मी के बच्चों के अब्बू के अब्बू के अब्बू से आपका क्या रिश्ता बनता है? कभी नीचे ले जाते हैं, कभी फिर ऊपर ले जाते हैं। मेरे दादा हुए। जल्दी पहुंच गए आप। सही पहुंच गए। ये 25,000 दुरूद पाक की बरकत है कि माशाल्लाह आप जल्दी पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा जान का नाम भी हबीबी था। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और दरजात बुलंद फरमाए। चले जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 38 हाफिजाबाद, 32 कराची। अब आइए नाजरीन, एक खूबसूरत सेगमेंट शुरू किया हमने, जानशीन अमीर अहले सुन्नत, खलीफा अमीर अहले सुन्नत की खूबसूरत बातें हम सुनते हैं और यहाँ मौजूद हाजरीन बिलखुसूस गौर से सुनेंगे, क्योंकि उस पैकेज से आप ही से सवालात होंगे और आप ही को इनामात मिलेंगे। तो आपने बहुत गौर से देखना है और मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखना है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं जी। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुन, यानी नमाज नूर है। ए आशिकान रसूल, हम सब जानते हैं कि लाइट का मकसद रोशनी देना है और इसी मकसद को हासिल करने के लिए उमूमन बल्ब वगैरह जो है ना, ये बुलंदी पर लगाए जाते हैं। लेकिन यही बल्ब जब ख़राब हो जाते हैं और रोशनी देना छोड़ देते हैं तो हम इन बल्बों को उतार कर फेंक देते हैं, क्योंकि उसूल ये है कि बेमकसद चीज़ को कोई मकाम, कोई जगह नहीं दी जाती, कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो हम इंसानों को पैदा किए जाने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है और इबादत में नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत हासिल है। अल्लाह करीम के प्यारे नबी और अल्लाह करीम के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नमाज के बारे में दुआ भी की, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूँ है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, यानी ए मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को ए हमारे रब और हमारी दुआ सुन ले। याद रहे कि हुकूकुल्लाह में नमाज की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि रोज़ी क़यामत तमाम हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। हदीस पाक में है, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज के बारे में सवाल होगा। और इस हदीस पाक के तहत हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बेशक नमाज ईमान की अलामत और असल इबादत है। हदीस पाक में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को नूर फरमाया है। आइए इसकी वजाहत सुनते हैं। एक तो ये कि जैसे रोशनी घड़ों में गिरने से बचाती है, खड्डों में गिरने से बचाती है, ऐसे ही नमाज बेहयाई और उस जैसे कई गुनाहों के घड़ों में गिरने से बचाती है। दूसरा ये कि क़यामत के दिन नमाजी के लिए अजर व सवाब नूर बनकर ज़ाहिर होगा। और तीसरा ये कि नूर नमाज दुनिया व आखिरत में नमाजी के चेहरे से ज़ाहिर होगा। और चौथा ये कि नमाज मुसलमान के दिल की, चेहरे की, कब्र की और क़यामत की रोशनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, खूबसूरत बातें शहज़ादा अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत की हैं और आप चाहें तो इनके पेजेस को फॉलो करें ताकि इनके बयानात और इनके शॉर्ट क्लिप्स भी आपको मिलते रहें। अब सवाल यह है, नमाज की फजीलत में सबसे पहले कौन सी हदीस बयान की गई? कराची वालों से सवाल, कराची वालों से नहीं, यहाँ वालों से सवाल। आप भी तो कराची वाले हो। ये भी तो कराची वाले जी। नमाज की फजीलत में सबसे पहले कौन सी हदीस पाक बयान की गई? बड़ी खूबसूरत और शॉर्ट एंड स्वीट हदीस थी जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु नूरुन। उर्दू तर्जुमा, नमाज नूर है। नमाज नूर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, इन्हें तोहफा पेश करें जनाब। और इंसानों को पैदा किए जाने का असल मकसद क्या है? करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों को पैदा करने का एक मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। हम इंसानों को पैदा किए जाने का असल मकसद अल्लाह पाक की इबादत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोज़े क़यामत हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल किस चीज के मुतालिक होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े क़यामत हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल किया। नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इससे अंदाजा होता है कि नमाज की अहमियत कितनी है। तो हमें नमाज पढ़नी है। नियत कीजिए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। माशाअल्लाह। चले जनाब, अब वक्त हुआ है, अपने नेक आमाल का जायजा भी करेंगे और इंशाअल्लाह नातख़्वानी में भी शरीक होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में जायज़ा लेते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए, वरना अपने रसाइल को निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम 72 नेक अमाल का जायज़ा लेंगे। अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से क़ब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इक़ामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज़ अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फ़जर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौकदर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये वक्त हुआ है, अब इंशाअल्लाह मिलकर नाज शरीफ में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे मदफन बने हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रज़ा सब चले मदीने को मैं न जाऊं रे खुदा ना करे अफसोस बहुत दूर हो गुलजार नबी से काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से अफसोस बहुत दूर हो गुलजार नबी से अफसोस बहुत दूर हो गुलजार नबी से काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हैं हम तुम्हारे दर से आका बहुत दूर हो गए हैं हम जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए दयार पाक की दीवार चूमने आए हुजूर हुजूर आपके रोजे की दीद हो जाए कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से ऐज़ा
सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, मदीने का है अरमान मदीने वाले, काम आती है तेरी ज़ात हर एक दुखिया के, मेरी मुश्किल भी हो आसान मदीने वाले, सब्ज़ गुंबद की फ़ज़ाओं में बुला लो मदीने वाले, ऐसा तैबा ये दुआ कर मेरे हक में, ऐसा तैबा ये दुआ कर मेरे हक में, मुझको भी बुलावा मिले दरबार नबी से। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी, कर रहे हैं जाने वाले हज की फिर तैयारियां, रहना जाऊं कहीं कर दो करम कर या नबी, आह पल्ले जरने रखते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो तुम बुला लो तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी, आप ही असबाब आका फिर मुहैया कीजिए, फिर दिखा दीजिए मदीने के मनाजिर या नबी, आह मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका, हो करम वक़रार पर बहरे रज़ा फिर या नबी, ऐसा सब भी है ईमान की हिफाजत वाली, खाली नहीं जाएगा ये दरबार नबी से, खाली नहीं जाएंगे हम दरबार नबी से, काश बुलावा मुझे दरबार नबी से। सुभान अल्लाह। अफसोस बहुत दूर हूँ गुलज़ारे नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से। यकीनन
मदीने से दूर रहकर दिल अफसुर्दा रहता है, मदीने जाएं तो दिल बाग बाग हो जाता है। कहते ना, उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। अल्लाह पाक मदीने की ज़िंदगी और मदीने की बाईमान मौत हम सब का मुकद्दर फरमाए। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। रफ़ाकत अत्तारी हाफिज़ाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज हाफिज़ाबाद और कराची की टीम में मद्दे मुकाबिल हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। एक मुर्शिद के शहर की टीम है और एक हमारे हाफिज़ाबाद की टीम है। और हाजी अब्दुल हबीब साहब से अर्ज़ है कि बाबा शुक्रदीन, उनके जो सेगमेंट हैं, सिलसिले हैं जो बड़े इस्लाही होते हैं, ये आप कब शामिल करेंगे? इनका हमें बहुत इंतज़ार है। अभी तो हम बाबा से बातचीत कर रहे हैं, देखें वो कब आते हैं इंशाअल्लाह। अगली एक और कॉल दीजिएगा। हबीब अंकल, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जिलों से अर्ज कर रहा हूँ। अंकल, आप दूसरों से फिक्र दुरुस्त करवाते हैं, आज मैं आपको फिक्रा बता दूँ, आप वो दुरुस्त करें। रही थी सर्दी हवा में चल ठंडी, आज बस 30 सेकंड। जज़ाकल्लाह खैरा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया जो आपने फरमाया, क्योंकि जुमला दुरुस्त करने के लिए जुमला लिखा हुआ होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई सेगमेंट करना हो ना, तो आप उसकी वीडियो बना के भेजा करें, तो फिर हम उसको वीडियो पे चलाएंगे और उसको स्टिल करके समझेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलिए जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम को आगे लेकर चलने का। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे और बाकी इस्लाम भाई भी इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड देखते हैं और मालूम करते हैं मुकाबला कहाँ पहुँचा है। जनाब, कराची के नंबर कितने हैं? कराची 38 नंबर पर नहीं बल्कि 32 नंबर पर है। हाफिज़ाबाद 38 नंबर पर है, 6 नंबर का फ़र्क है। अगला सेगमेंट बड़ा मुबारक सेगमेंट है क्योंकि उसका नाम है फैज़ान कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। बहुत खूबसूरत सेगमेंट है कसीदा बुर्दा शरीफ। जनाब, कराची वालों से पहला सवाल करेंगे, अशार सुनते हैं, उसका तर्जमा सुनते हैं इमाम बुसैरी के इस कसीदे का। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आफ़ताब कमाल हैं और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सितारों के मानिंद हैं और अहले दुनिया पर जुल्मत में हिदायत को ज़ाहिर करने वाले। क्या बात है, नबी पाक जो है वो आफ़ताब कमाल हैं, दीगर अंबिया में दीगर अंबिया सितारों की मिसल हैं जो अहले दुनिया पर जुल्मत में हिदायत और रोशनी को ज़ाहिर करते हैं। नबी पाक की शान भी निराली, नबियों की शान भी निराली। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं इमाम बुसैरी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। मौलाया अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। कज़्ज़हरी फ़ी तरफ़िन वल बदरी फ़ी शरफ़िन वल बहरी फ़ी करमिन वद्दहरी फ़ी हिममी। क्या बात है, मोतियों जैसे अल्फाज हैं। शेर दोबारा पढ़िएगा। कज़्ज़हरी फ़ी तरफ़िन वल बदरी फ़ी शरफ़िन वल बहरी फ़ी करमिन वद्दहरी फ़ी हिममी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुज़ुर्गी में शगुफ़ा हैं, शगुफ़े में ताज़गी हैं और बुज़ुर्गी में रहमतुल लिल आलमीन है और रहमत में बख्शिश में दरिया है और हिम्मत में ज़माना है। मान लेते हैं आपका जवाब दुरुस्त, लेकिन कुछ थोड़ा सा फ़र्क था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ताज़गी में शगुफ़ा, बुज़ुर्गी में 14वीं रात के चांद, बख्शिश में दरिया और हिम्मत में ज़माना है। क्या बात है। कज़्ज़हरी फ़ी तरफ़िन वल बदरी फ़ी शरफ़िन वल बहरी फ़ी करमिन वद्दहरी फ़ी हिममी। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
कज़्ज़हरी फी तरफ़िन वल बदरी फी शरफ़िन कज़्ज़हरी फी तरफ़िन वल बदरी फी शरफ़िन वल बहरी फी करमिन वद्दहरी फी हिममी मौलाया सल्ली या अक्रमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ए अशरफुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, आपके अलावा इस आलम में मेरा कोई नहीं जो मुझ पर आफत नाजिल होने पर ए अशरफुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, आपके अलावा मेरा कोई नहीं जो मुझ पर आफत नाजिल होने पर पनाह लूँ, जिससे मैं आफत नाजिल होने पर पनाह लूँ। क्या खूबसूरत इल्तिजा है। या अक्रमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही, या रसूल अल्लाह आप सैयदुल मुरसलीन हैं और आपके सिवा कोई नहीं, जब मुझ पर आफत पड़ जाए तो मैं उसकी बारगाह में जाकर पनाह लूँ। सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अमीमी। उलमा कहते हैं जब किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, नबी पाक की बारगाह में ये शेर पढ़ के इल्तिजा करें, ज़रूर करम होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खदमतुहु बिमदीहिन अस्तकीलु बिही ज़ुनूब उम्रिन मदा फ़िश्शिअरि वल ख़िदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमाते हैं कि मैंने ये कसीदा इस वजह से लिखा कि मैं अपने उम्र भर के वो गुनाह माफ़ करवा लूँ जो मैंने सलातीन और उमरा की मदहा सराई और मुलाज़मत में किए। क्या बात है। नबी पाक की जो ये शान बयान की, जो ये कसीदा लिखा, इमाम बुसैरी ने उसकी वजह बताई कि मैंने नातिया कसीदा इसलिए लिखा कि अपने उम्र भर के गुनाह मुआफ़ करवा लूँ। जो मैंने उमरा और सलातीन की मदह सराई और उनकी जो मुलाजमत की थी उसमें जो मुझसे गलतियाँ हुई, यानी पिछले गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर इमाम बुसैरी ने नबी पाक की कैसी शानदार शान लिखी। ऐसा कसीदा लिखा कि पूरी दुनिया में इसको मकबूलियत हासिल हुई, बल्कि बारगाह रिसालत से भी मकबूलियत की सनद मिली। तो आप लिखते हैं खदमतुहु बिमदीहिन अस्तकीलु बिही ज़ुनूब उम्रिन मदा फ़िश्शिअरि वल ख़िदमी। खदमतुहु बिमदीहिन अस्तकीलु बिही ज़ुनूब उम्रिन मदा फ़िश्शिअरि वल ख़िदमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है नाजरीन। दोनों टीमों में फ़र्क है नंबर का। आखिरी सेगमेंट क्या मामला पलट देगा, या हाफिजाबाद वाले आगे जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 42 नंबर है हाफिजाबाद के, 36 नंबर है कराची वालों के। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है मिलकर बताएंगे सफर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। 5-5 सवाल होंगे, हर सवाल के जवाब में सही कहना है या गलत कहना है। अनस रजा तारी कराची, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला-ए अव्वल है, सही। आला हजरत का मज़ार बरेली शरीफ में नहीं है, गलत। मौजूदा माह इस्लामी साल का 5वां महीना है, सही। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह 10 रमजान शरीफ को पैदा हुए, गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से नहीं है, सही। क्या बात है, अनस रजा ने 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं।
हिम्मत नहीं आ रहे कराची वाले। जवादुल हसन अत्तारी हाफिजाबाद से ताल्लुक है। 10 मुहर्रम अल हराम को हजरत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बहार शरीयत आला हजरत ने लिखी है। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए थे। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 2 ज़हीन तरीन टीमें टकरा गई हैं जनाब। अब कराची के अहमद रजा अत्तारी की बारी है। सफा मरवा मदीने शरीफ में है। गलत। शबे मेराज 27 रजब को होती है। सही। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के बड़े भाई थे। गलत। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। गलत। अरबी के हुरूफ मुफरदात 29 हैं। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब हाफिजाबाद वालों की बारी है। उबैद रजा अत्तारी, इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। गलत। कसम की 3 किस्में हैं। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया। सही। हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक ने 63 ऊंट नहर फरमाए। सही। कुछ मुश्किल सवाल भी थे मगर फिर भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए। कमाल यह है कि इस वक्त इस सेगमेंट में अब तक किसी ने गलती नहीं की है। कराची के नवीद अहमद अत्तारी हैं, अब उनकी बारी है। हुरूफे कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। नमाज की 6 शराइत हैं। सही। सूरह फलक को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। इस्लाम में पहल करने वाले से सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सही। क्या ये भी 5 सही जवाब दे चुके या गलती की है जनाब? 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने कसर नहीं छोड़ी, एक सेगमेंट में पीछे रह गए थे। अब बारी सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी की है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। दोबारा माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक शायद बंद है जी। दोबारा। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज कुरान के 5 हुरूफ हैं। गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मैंने शुरू में कहा था दोनों टीमें कमाल हैं मगर एक सेगमेंट में पीछे रह गए और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर मुझे ऐसा लगता है ये कराची की टीम कम बैक कर सकती है क्योंकि कल इन्हें फिर मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे आए। आज का मुकाबला हाफिजाबाद वाले जीत गए हैं। चले जनाब, दिल छोटा ना करें। अभी कल इंशाल्लाह मुकाबला है कराची। 2 कराची की टीमें कल होंगी। अब देखना है कि 2 कराची की टीमें और एक और तीसरी टीम कौन सी है। कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि ये आखिरी मौका होगा इन टीमों के पास। किसका मुकाबला किसके साथ है, आइए आपको दिखाते हैं। बस अब शुरू होने वाला है प्री क्वार्टर फाइनल, मगर फिर भी ज़हनी आजमाइश की मजलिस दे रही है एक और मौका पीछे रह जाने वाली टीम्स को। जो मनवाएगा अपना लोहा वो पहुंचेगा प्री क्वार्टर फाइनल में। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 13 नवंबर 2024 बरोज बुध रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी बाग कश्मीर कराची बी और कराची ए की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। कल ये देखना होगा कि क्या कश्मीर वाले आगे निकलकर दोनों कराची की टीमें बाहर होंगी या 2 कराची की टीमों में से कोई एक टीम आगे पहुंचकर अपनी कराची की नुमाइंदगी बरकरार रखेगी। जनाब आज सारे इस्लाम कमाल के थे मगर सैयद बुखारी साहब को हम तोहफा पेश करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए, अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। जनाब नाजरीन, एक सवाल किया गया था प्रोग्राम के शुरू में जिसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि लफ्ज़ इस्लाम कुरान पाक में कितनी बार आया है। तो जवाब है 6 बार। हमारे पास जो नाम आए उनमें बिनते मुनव्वर अत्तारिया, बिनते शेर अहमद, बिनते लियाकत अली सरगोदा, हसन बिलाल लैया, मुजम्मिल अत्तारी केहड़ोड़ पक्का। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। सवाल मुश्किल था इसलिए लगता है जवाब भी कम लोग दे पाए हैं। और बिनते मुनव्वर अत्तारिया आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। माशाल्लाह क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए एक इस्लामी भाई का तोहफ़ा निकला, आज वो खुद स्टूडियो में आ गए हैं। माशाल्लाह ये तोहफ़ा इन्हें दिया जा रहा है। आज क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए जो सवाल किया गया वो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या है, आइए देखते हैं। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई? सूरह नास, सूरह बकरा, सूरह फातिहा या सूरह काफिरून? सही जवाब था सूरह फातिहा। आइए जनाब देखते हैं किन की आईडीज पर आज इनाम जा रहा है। ये 5 आईडीज नोट कर लें, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए
एड्रेस भेजिए, आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। वो सवाल जिसका जवाब आपने कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले देना है, हजरत सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफात कब हुई? आपने सने हिजरी बताना है। कौन सा सने हिजरी था? हजरत सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफात कब हुई? अब वक्त हुआ है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करने का। जी कल किसका मुकाबला हमने आपको दिखाया, 3 टीमें हैं इंशाअल्लाह। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों का नाम निकाला जा रहा है, टोकन निकाला जा रहा है। 2521 और 2524, वाह भाई करीब करीब के नंबर वाले आ गए। 2521 और 2524 अगर हैं तो आगे आकर तोहफा ले लें। बाकी इस्लाम अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साथ पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तुम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि। आइए इज्तिमा के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आया है नूर ही नूर है, नूर से आया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो।